ब्रेकियल प्लेक्सस की क्लिनिकल एनाटॉमी का ये दूसरा पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंजरीज ऑफ द नर्व्स। इंजरीज ऑफ द नर्व्स में हम लोग वो वाली नर्व्स डिस्कस करेंगे जो ब्रेकियल प्लेक्सस की टर्मिनल ब्रांचेस, मेन टर्मिनल ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दैट इट इज़ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड। तो पोस्टीरियर कॉर्ड की टर्मिनल ब्रांच एक्सिलरी नर्व है। इसका डैमेज कैसे हो सकता है? फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। जब मैंने ह्यूमरस बोन पढ़ाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि उसकी एक सर्जिकल नेक होती है। अगर वो सर्जिकल नेक डैमेज हो जाएगी तो एक्सिलरी नर्व वहाँ पर डैमेज हो जाएगी। उसके बाद ये होता है कि कुछ बाज़ कंडीशंस में शोल्डर की इन्फीरियर डिसलोकेशन होती है, तो उस डिसलोकेशन में जो ह्यूमरस बोन है वही मेनली इन्वॉल्व होती है। तो अगर वो इन्फीरियर डिसलोकेट हो जाएगी तो उसकी वजह से भी एक्सिलरी नर्व का डैमेज हो जाएगा। अब एक्सिलरी नर्व के डैमेज की वजह से हमारे पास सिम्टम कौन कौन से आएंगे? वीकनेस ऑफ लैटरल रोटेशन, मतलब जो लैटरल रोटेशन है आर्म की वो नहीं ठीक से हो पाएगी। वीकनेस ऑफ एबडक्शन, एबडक्शन का ये मतलब है कि एक्सिलरी नर्व क्योंकि डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है और डेल्टॉइड मसल जो आर्म को 90 के एंगल पर लेकर आता है। अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी तो डेल्टॉइड मसल की वेस्टिंग हो जाएगी और इसकी वजह से वीकनेस ऑफ एबडक्शन होगी। अब यहाँ पर वीकनेस का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। वीकनेस का मतलब ये है कि एबडक्शन में डिफ़िकल्टी है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि एबडक्शन होगी ही नहीं। एबडक्शन होगी। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल जो कि 15 डिग्री के एंगल तक एबडक्शन करवाता है, वो इसको एबडक्ट तो करवाएगा लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल तक एबडक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई है एक्सिलरी नर्व। उसके बाद हम लोग दूसरी नर्व की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो musculocutaneous nerve is also a branch of the lateral cord of the brachial plexus। lateral cord से उसकी टर्मिनल ब्रांच हमारे पास musculocutaneous nerve आ जाती है। तो musculocutaneous nerve में दो वर्ड्स है, मसल एंड क्यूटेनियस। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मसल को सप्लाई कर रही है और स्किन को सप्लाई कर रही है। ठीक है, जो दो मसल्स को ये सप्लाई करती है वो है बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड द ब्रेकियालिस। अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का डैमेज हो जाएगा तो इन दो मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आर्म की फ्लेक्शन उसमें डिफ़िकल्टी होगी। उसके बाद हम एक और चीज़ को देखते हैं कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में क्योंकि क्यूटेनियस का वर्ड है तो ये स्किन को भी सप्लाई करती है। अगर इसका डैमेज हो जाए इस नर्व का तो लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म, मतलब जो लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म है वहाँ पर सारा का सारा सेंसेशन लॉस हो जाएगा और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के डैमेज की वजह से ये हो रहा है। आगे हम चलते हैं रेडियल नर्व की तरफ। रेडियल नर्व इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड। एक्सिलरी नर्व की तरह रेडियल नर्व भी टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड की। तो इसका फ्रैक्चर कैसे होता है? इसका फ्रैक्चर या इसकी इंजरी इस तरीके से होगी कि हमने पढ़ा था कि मिड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व के लिए लाजमी ह्यूमरस को एक बार पढ़ लें। तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ द मिड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। अगर मिड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाएगा तो रेडियल नर्व वहाँ पर इंजर हो जाएगी। अब रेडियल नर्व का काम क्या है कि इसने सारे जो एक्सटेंसर्स हैं अपर लिम्ब के उन सबको सप्लाई करना होता है। अगर वो एक्सटेंसर जो है उन सब की सप्लाई जो है नर्व सप्लाई वो डैमेज हो जाएगी तो वो सारे लॉस हो जाएंगे एक्सटेंसर्स। इसके जो एक क्लिनिकल कंडीशन हमें नज़र आती है दैट इज़ द रिस्ट ड्रॉप। इस कंडीशन में जो पेशेंट आता है वो अपनी कलाई को ऊपर की तरफ, ना तो उसकी कोई और मूवमेंट होती है, सिर्फ उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं रिस्ट ड्रॉप। वीकनेस ऑफ एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ हैंड। अब एबडक्शन और एडक्शन दोनों ही रिस्ट जॉइंट पर होती हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्योंकि रिस्ट जॉइंट है, अगर मैं इसको बॉडी की तरफ मूव करूँगा तो ये एडक्शन है और अगर बॉडी से अवे मूव करूँगा तो ये एबडक्शन है। तो अगर ये दोनों की वीकनेस हो जाएगी तो हम कहते हैं कि ये रेडियल नर्व के डैमेज की वजह से हुई है। आगे हम नेक्स्ट नर्व की तरफ चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट नर्व्स आ गई हैं, दैट इज़ द मीडियन नर्व एंड द अल्नर नर्व। तो मीडियन नर्व सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर, दोबारा से ह्यूमरस का सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर जब भी होगा तब हम कहेंगे कि वो मीडियन नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है। या मीडियन नर्व कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्पल टनल होती है कार्पल बोन्स के दरमियान, कार्पल बोन्स के बल्कि ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि अगर वहाँ पर मीडियन नर्व क्योंकि गुजर रही है, अगर वहाँ पर वो कंप्रेस हो जाएगी तो वहाँ पर भी मीडियन नर्व इन्वॉल्व हो जाएगी। आगे मीडियन नर्व के जो फंक्शंस हैं वो सारे लॉस हो जाएंगे। लॉस क्या होगा? सबसे पहले तो लॉस ऑफ प्रोनेशन। प्रोनेशन का मतलब ये है
कि अभी मैं आपको प्रोनेशन का परफॉर्मेंस बता। तो प्रोनेशन ऐसे परफॉर्म होगी कि जैसे अभी मेरा हैंड जो है वो अपवर्ड लोकेटेड है, तो जैसे ही मैं इसको डाउनवर्ड ले जाऊंगा तो ये इसकी प्रोनेशन होगी। ये इसकी सुपाइन पोजीशन है, ये इसकी प्रोन पोजीशन है, तो ये इसको कहेंगे सुपिनेशन एंड दैट इज़ द प्रोनेशन। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि लॉस ऑफ प्रोनेशन के बाद लॉस ऑफ अपोजिशन ऑफ थंब। लॉस ऑफ अपोजिशन ऑफ थंब का मतलब ये है कि ये मेरा थंब है, तो अगर मैं इसको लिटिल फिंगर की तरफ ले जाता हूँ तो ये इसकी अपोजिशन है और ये इसकी रिपोजिशन है। दोबारा से अपोजिशन एंड दिस इज़ द रिपोजिशन। उसके बाद होगा क्या, एनेस्थीसिया ऑफ द लैटरल 3.5 डिजिट। लैटरल 3.5 डिजिट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? थंब आ जाएगा, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, और जो रिंग फिंगर है उसका हाफ पोर्शन। ठीक है, तो ये हमारे लेटरल 3 डिजिट्स जो हैं ये इन्वॉल्व हो जाएंगी इन द मीडियन नर्व डैमेज। और एक इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्लिनिकली है दैट इज़ द ए प्लैक डिफॉर्मिटी। अब यहाँ पर ए प्लैक डिफॉर्मिटी का क्या मतलब है कि ये जो मेरा आपको एमिनेंस नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज द थिनार एमिनेंस। अगर ये थिनार मसल आपको काफ़ी राउंडेड नज़र आ रहा है, लेकिन जिन लोगों में मीडियन नर्व जो है वो डैमेज होगी वहाँ पर ये थिनार एमिनेंस बिल्कुल फ्लैट होगा, उसको हम लोग कहते हैं ए प्लैक डिफॉर्मिटी। अगली नर्व की तरफ चलते। नाउ द नेक्स्ट नर्व इज़ द अल्नर नर्व। अल्नर नर्व में क्या होगा, दैट इज इट इज़ द फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल एपिकंडाइल दैट इन्वॉल्व्स द अल्नर नर्व। अल्नर नर्व की वजह से एक स्पेशल हैंड होता है दैट इज़ द अल्नर क्ला हैंड। अल्नर क्ला हैंड अभी आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें पैरालिसिस हो जाएगा पामर एंड डॉर्सर इंटरओसियाई मसल्स एंड द मीडियल टू लम्ब्राइकल्स। अभी मैं आपको नेटर से इनकी पिक्चर भी दिखाता हूँ। और इसके अलावा होता क्या है दैट द वेस्ट ऑफ द हाइपोथिनार एमिनेंस। जैसे मैंने आपको हैंड दिखाया था तो मैंने आपको कहा था दिस इज़ द थिनार एमिनेंस, तो इसके ऑपोजिट यहाँ पर है हाइपोथिनार एमिनेंस। अगर हाइपोथिनार एमिनेंस भी आपको भी काफ़ी राउंडेड नज़र आ रहा है, लेकिन जिन पेशेंट्स में अल्नर नर्व डैमेज हो जाएगी वहाँ पर हाइपोथिनार एमिनेंस बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है दैट द पैरालिसिस ऑफ द अडक्टर पॉलिसिस मसल। अगर जो अडक्टर पॉलिसिस मसल है उसको भी अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है, अगर अल्नर नर्व डैमेज हो गई है तो अडक्टर पॉलिसिस मसल भी जो क्या नाम है वो उसको सप्लाई नहीं कर पाएगी और इसकी वजह से इसका पैरालिसिस हो जाएगा। अडक्टर पॉलिसिस का मतलब ये है दिस इज़ द पॉलिसिस। ठीक है, तो अगर अडक्टर मतलब है तो ये उसका फंक्शन होगा अडक्टर पॉलिसिस का, तो ये वाला फंक्शन जो है ये पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लम्ब्राइकल्स और इंटरोसिया। ओके, अल्नर नर्व में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरोसिया को ये सप्लाई करती है। तो पामर इंटरोसिया ये अभी आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 पामर इंटरोसिया, और डोर्सल इंटरोसिया ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दीज आर द डोर्सल इंटरोसिया, 4 डोर्सल इंटरोसिया एंड 3 पामर इंटरोसिया। अब मैं चलता हूँ आपको दूसरे जो हैं हमारे पास लम्ब्राइकल्स दिखाने के लिए। अब अल्नर नर्व जो है वो इन्वॉल्व करती है मीडियल टू लम्ब्राइकल्स को। तो ये जो आपको मीडियल साइड ऑफ बॉडी, क्योंकि ये मीडियल साइड ऑफ बॉडी की तरफ जो है वो लिटिल फिंगर आएगी, तो इसकी तरफ जो है वो थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल मसल आपको नज़र आ रहे हैं। ये बाइपेनेट मसल है, तो लम्ब्राइकल यहाँ पर आपको विजिबल है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग न्यू वीडियोज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।